तो भाई बहुत से केस में आपने देखा होगा कि गाड़ी रोड पे चल रही है और चलते-चलते अचानक उसका टायर फट गया है। ख़ास करके ये चीज़ आपको देखने मिलती है जब गाड़ी चल रही होती है किसी हाईवे पे और बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चल रही होती है। यानी कि 100 से ज़्यादा 120, 130, 140 ऐसी स्पीड पे चल रही होती है। ऐसे टाइम पे बहुत सी बार होता है कि टायर फट जाता है और इस घटना होने के पीछे क्या-क्या रीज़न्स होते हैं उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो पे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो भाई इस केस में सबसे पहली बात आ जाती है कि आपकी गाड़ी में टू मच एयर प्रेशर, मतलब हद से ज़्यादा आपने अपनी गाड़ी के टायरों में हवा भर रखी है। अब देखिए आपकी गाड़ी में कितनी हवा भरनी चाहिए, कितनी नहीं भरनी चाहिए, ये चीज़ आपको आपकी गाड़ी में जहाँ पे अपना ड्राइवर डोर ओपन करेंगे तो साइड में ट्रिम पट्टा होता है, वहाँ पे अच्छी तरह से एक स्टिकर लगा होता है, उसमें लिखा होता है कि आपको आपकी गाड़ी में इस लेवल तक की हवा भरनी है। अब इससे ज़्यादा अगर आप अपनी गाड़ी में हवा भर रहे हैं और आपने दौड़ा दी गाड़ी अपनी हाईवे पे, तो ऐसे में क्या होगा कि जो भी गाड़ी के टायर्स में हवा भरी है वो गाड़ी के चलने के साथ में गर्म होती है और मान लीजिए आपको पता ही होगा कि गर्म हवा हद से ज़्यादा एक्सपेंड होती है और एक लेवल ऐसा आता है कि उसमें एक्सपेंशन हवा का इतना बढ़ जाता है कि वो बढ़ते-बढ़ते आपके टायर को फाड़ देती है। तो ऐसे केस में आपको हमेशा बचना चाहिए जब भी आप किसी भी रोड पे लंबी ड्राइव पे जाते हैं, इवन आप अपनी गाड़ी को सिटी में भी चलाते हैं, तो आपको चेक कर लेना चाहिए कि आपकी गाड़ी में टायर का प्रेशर कितना है। अगर आपने बहुत दिन से नहीं चेक कराया तो करा लेना चाहिए, जिससे कि इंश्योर होता रहे कि आपकी गाड़ी में मेंटेन रहे एयर क्वालिटी और एयर प्रेशर। जैसे हवा ज़्यादा होना आपकी गाड़ी के टायर के लिए हानिकारक होता है, उसी तरह कम हवा भी होना आपकी गाड़ी के टायर्स के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। देखिए, जब आपकी गाड़ी में हवा कम होती है, एयर प्रेशर कम होता है और ऐसे टाइम पे अगर आपकी गाड़ी किसी भी खड्डे में से होके गुजरती है और जनरली हमारे आसपास इंडियन रोड कंडीशन में आपको खड्डे मिलना कोई नई बात नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है, मान लीजिए आप अपने गाड़ी को चला रहे हैं और वो खड्डे में एकदम अचानक से इम्पैक्ट हुई या फिर किसी स्पीड ब्रेकर से अचानक से इम्पैक्ट होती है, तो ऐसे टाइम पे लो एयर प्रेशर की वजह से आपका टायर आपके रिम के साथ में अचानक से कोलाइड करता है और वहां पे आपको उस समय नहीं दिखता है, पर एक हल्का सा टायर पे इम्पैक्ट पड़ जाता है और फिर आप जब अपने गाड़ी को ज्यादा इन्फ्लेट करते हैं, टायर को हवा उसमें बढ़ाते हैं, तो वहां पे उस बने हुए कट की वजह से इसी तरह अगर आपकी गाड़ी चलती रहेगी तो वहां पे उस टायर को वहां से फटने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसी तरह जैसे हवा ज्यादा होना खराब है, उसी तरह कम होना भी बहुत गलत है। तो जब भी अपनी गाड़ी को हाईवे पे रन करें, एटलीस्ट उसको मेंटेन रखें कि कितनी आपकी गाड़ी में हवा होनी चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट कि आपकी गाड़ी में जो भी टायर पड़े उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, यानी उनकी एजिंग इतनी इस लेवल तक आ चुकी है कि उनकी जो रबर्स है वो एकदम हार्ड पड़ गई हैं। अब देखिए ये आपने जनरली देखा होगा कि जो आपने अपनी गाड़ी में स्पेयर व्हील लगाया हुआ है, अब उस स्पेयर व्हील में कैसा होता है कि वो ज़्यादा आप उसको यूज़ नहीं करते हैं, वो उस जगह पे पड़ा रहे, ठीक। तो ऐसे टाइम पे जो रबर होता है वो एकदम हार्ड हो जाता है और हार्ड रबर जितना आप रोड पे चलाएंगे वो जल्दी खराब हो जाएगा। अब कई केस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी बंदे ने गाड़ी ली, अब उनकी पूरे साल की रनिंग मुश्किल से 10,000 किलोमीटर होगी। अब वैसे तो एक टायर की लाइफ होती है, जो अभी के रिसेंटली टायर्स आते हैं जिनमें कुछ टायर्स ऐसे हैं कि जिसको आप 1 लाख किलोमीटर तक चलाते हैं तो वो इजीली चल सकते हैं। कुछ टायर थोड़े कम चलते होंगे, पर ऐसे केस में वही 1 लाख किलोमीटर चलने वाला टायर ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी में डाला और 10 साल तक वो चलता रहे। उसकी एक्सपायरी डेट वाइज भी एक्सपायरी होती है, ना कि सिर्फ किलोमीटर के हिसाब से। अब सपोज आपने कोई टायर ऐसा लिया कि जो 1 लाख किलोमीटर चल सकता है और वो टायर आपने शुरुआत में 2 साल तक अपनी गाड़ी को उतना नहीं चलाया है, पूरे 2 साल में मुश्किल से 10-15 हजार किलोमीटर गाड़ी चली है। उसके बाद में अगर आप उसको यूं सोचो कि नहीं अब मैं अपनी गाड़ी को और 2 साल चलाऊं इसी टायर के साथ में, तो वो गलती बिल्कुल ना करें, टायर आपका फट जाएगा क्योंकि उसकी रबर पूरी तरह से हार्ड हो चुकी है और हार्ड रबर रोड पे जल्दी घिसती है और जल्दी फटती भी है। तो जितना हो सके उतना टायर को रोटेशन में रखिए, या फिर अगर आपके टायर्स में साल ज़्यादा बीत गए, बेशक कम किलोमीटर चलें, फिर आपका मूड बनता है आपकी गाड़ी को ज़्यादा चलाने का, तो ऐसे में टायर को चेंज करना सेफेस्ट ऑप्शन है। अगले पॉइंट में कई बार ही देखा जाता है, दो चीज़ होती हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होती है या तो कोई और भी रीज़न होता है कि आपकी गाड़ी में क्रैक्स बन जाते हैं टायर्स में। जनरली ये चीज़ें आपको टायर के साइड वॉल में देखने को मिलती हैं। अब ये जो क्रैक्स बनती हैं ये किस रीज़न से बनती हैं वो एक अलग टॉपिक है, पर अगर आपकी गाड़ी में वो टायर लग रखा है कि जिसमें आपको दिख रही है कि क्रैक्स आपको विजिबल है और भले ही आपकी गाड़ी का टायर कम चला हुआ है, तो ये बहुत रिस्की हो सकता है कि इस टायर के साथ में आपकी गाड़ी को आप कंटिन्यू करें।
तो अगर हो सके आपकी गाड़ी में क्रैक्स बन चुके हैं, आपके टायर में क्रैक्स आ चुके हैं, तो उसका रीज़न जानने से अलावा आपको ये सबसे अच्छी चीज़ है कि उसको बदल के अपनी गाड़ी को आगे चलाएं, आगे अपनी गाड़ी को यूज़ करें। और रही बात अगर आपके टायर्स अंडर वारंटी हैं, तो उसके साथ जो भी आपको करना है वो बाद की प्रॉब्लम है। पर क्रैक्स पड़े हुए टायर को आपकी गाड़ी में डाल के चलाना आपकी लाइफ के लिए रिस्की हो सकता है। तो भाई ये कुछ रीजंस थे कि किस वजह से आपकी गाड़ी में टायर फटते हैं। और कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना प्लीज़ मत जाना।